फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक फ्रेंड ने आज अपने से एक रिक्वेस्ट करा कि राइट चॉइस हम कैसे डेवलप करें। मैं उन्हीं को डेडिकेटेड करके ये छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। शायद मेरी ये कोशिश उनको डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगी, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति रेगिस्तान में अकेले छूट जाता है और वो व्यक्ति जब अकेले छूटता है तो काफ़ी घबरा जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कहीं भी अनजान जगह पे अकेले हो जाते हैं तो थोड़ी घबराहट होती है, और व्यक्ति अगर रेगिस्तान में अकेले हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी घबराहट होगी। और कुछ दिनों के बाद उसके पास जो वाटर बॉटल था, पानी पीने का साधन था, वो भी ख़त्म हो जाता है। वो आदमी बिल्कुल होपलेस हो जाता है और पानी बहुत तेज उसको प्यास लगी होती है, और पानी की तलाश में वो व्यक्ति भटकता रहता है, कहीं कुछ उसको नहीं दिखता है। एकाएक उसको एक झोपड़ी सा लगता है कि दिख रहा है। जब वो झोपड़ी दिखता है तो उसके मन में दो चीज़ें आती है। पहला, आप लोग जानते भी होंगे कि रेगिस्तान में जनरली आदमी को मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं, चीज़ों को सही नहीं दिखाई देना। तो वो व्यक्ति लगा कि ये हेलुसिनेशन है या एक्चुअल हट है। वो उसी में थोड़ा सा उसके पास करीब जाता है तो वाकई वहाँ पे उसको एक झोपड़ी दिखाई देती है। जब वो झोपड़ी देखता है तो उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि शायद यहाँ पे हमें कुछ लोग होंगे जरूर और पानी की व्यवस्था हो जाएगी। वो व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसता है और जब देखता है चारों तरफ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। वो एकदम फिर से होपलेस हो जाता है। लगता है कि शायद अब हम पानी के बिना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन संयोग से थोड़ा सा इधर उधर और नजर घुमाता है तो एक हैंडपंप उसको दिखता है। उसको देखने के बाद तो मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। लगता है चलो शायद ईश्वर हमारी मदद करने के लिए ही यहाँ पे हमको भेजे हैं और हम भरपूर पानी पी लेंगे और हमारी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। खैर, वो बेचारा पूरे हिम्मत के साथ जब हैंडपंप को चलाता है तो उसमें पानी नहीं निकलता है। अगेन वो प्रयास करते करते बहुत बार हैंडपंप पे प्रयास करता है बट पानी नहीं निकलता है। एकदम से वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसको लगता है कि शायद अब मेरी लाइफ यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होपलेस हो जाता है। लेकिन वो एकाएक उसकी नज़र एक छोटे से बॉटल पे पड़ती है और वो बॉटल पानी से भरा हुआ है। अगेन उसका होप जो है वो फिर से टॉप ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है। वो देखता है, अरे पानी का बॉटल है, और वो देखता है कि पानी का बॉटल अंदर से वो एक ढक्कन से दबाया हुआ है ताकि पानी इवेपोरेट ना हो जाए। वो लगा कि चलो खोल करके, वो जैसे ही पीने के लिए खोलता है देखता है कि एक इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है कि इस जो पानी का बॉटल है इसको आप पीजिए नहीं, आप हैंड पंप को स्टार्ट करने के लिए इसमें इसको डालिए, हैंड पंप स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोच सकते हैं वो व्यक्ति जीवन और मरण की स्थिति में था कि अगर वो पानी नहीं पीता तो उसकी जान जाती, और अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता तो हैंडपंप या तो स्टार्ट हो सकता था या स्टार्ट ना हो सकता था। एक भय था, एक रिस्क था। फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी है और इस कहानी में हमें ये जरूर एक रास्ता दिखता है कि बहुत टाइम लाइफ में हम एक ऐसे दो मुहाने पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमारे पास चॉइसेस बिल्कुल कम होते हैं, और उन कम चॉइसेस में हमको ये निर्णय लेना पड़ता है कि हम कौन से डिसीजंस को लें जिससे कि हमारे लाइफ में आगे जो हम चाह रहे हैं वो प्रोग्रेस हो। मैक्सिमम लोग, चाहे वो कॉरपोरेट के लोग हों, चाहे वो नॉर्मल लोग हों, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, मैक्सिमम लोग इनडिसिसिवनेस के शिकार हैं, जिसके चलते वो लाइफ में बहुत से अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। बहरहाल, फिर से हम कहानी पे आते हैं। वो बंदा रिस्क लेता है और रिस्क लेने के बाद वो पानी का जो बॉटल है उसको हैंडपंप में डालता है, इस उम्मीद के साथ कि शायद जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा वो व्यक्ति सही दिया होगा। और उसके बाद वो पानी का बॉटल डालने के बाद जब वो फिर से ट्राई करता है तो गड़गड़ाहट की जवाब आती है, तो उसका होप एकदम से पूरा प्लीट हो जाता है और पानी निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद मन भर वो पानी पीता है। पानी पीने के बाद अपने जो फ्लास्क वगैरह जो रखे हुए था, पानी का बोतल रखे हुए था, भरपूर उसको भर लेता है
और उसके बाद वो बॉटल जो खाली किया था उसने, उसको भी भर देता है। भरने के बाद उसमें अगेन वो इंस्ट्रक्शन को रखता है और साथ साथ एक चीज और जोड़ता है कि आप बिल्कुल विश्वास के साथ इस पंप में पानी डालें। ये हैंडपंप पानी डालने के बाद चलता है, जिसका मैं खुद से चश्मदीद गवाह हूं। उसके बाद उसी हट में उसको एक पेंसिल मिलता है और एक मैप मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जहाँ पे आप हैं वहाँ से आपकी दूरी जो है सिविलाइजेशन का काफ़ी दूर है। उससे उस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट मिल जाता है। फ्रेंड्स, अब ये चीज़ हम लोगों के लाइफ के लिए, ये कहानी मेरे लाइफ के लिए बहुत उपयोगी रहा है, क्योंकि मैं बहुत टाइम जब इनडिसिसिवनेस का शिकार होता हूँ तो इस कहानी को ज़रूर पढ़ता हूँ और मैं हार्ड चॉइस, रिस्क वाला चॉइस को अटेन करता हूँ और मैंने बहुत टाइम देखा है कि ये चॉइसेस मैक्सिमम टाइम मुझे सक्सेस देते हैं। कभी कभी ऐसे भी बहुत लोग इस दुनिया में हैं जिनको हार्डशिप नहीं झेलना पड़ा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको अपने लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो डिसीजंस उनको बहुत हार्ड लगते हैं, उसमें बहुत रिस्क लगता है, लेकिन उसके बाद भी लेते हैं। मैं आप लोग सबसे यही कहूँगा कि निर्णय लीजिए, क्योंकि अगर आप निर्णय लेते हैं और अगर उस निर्णय में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दुनिया को आप एक नई रास्ता दिखा सकते हैं। दुनिया के लिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं। दुनिया को आप अपने आप के जो सक्सेस है उस सक्सेस से नया सक्सेस का मंत्रा दे सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फेल भी करते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस को उनको बता सकते हैं, उनको राइट चॉइस के लिए इंस्पायर्ड कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, मेरा आप लोग सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस जीवन में मैं बार बार कहता हूँ कि जीवन यात्रा बहुत छोटी होती है और इस छोटी सी जीवन यात्रा में हमें बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं, हमें बहुत से काम करने पड़ते हैं, हमें बहुत से लोगों की हेल्प करनी पड़ती है, लेकिन वो तभी संभव है जब हम निर्णय को लें, निर्णय को एग्जीक्यूट करें और आगे बढ़ें। उम्मीद है कि मेरा छोटा सा प्रयास आपको निर्णय लेने में भी सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ने में भी सपोर्ट करेगा। आपकी जो थिंकिंग होगी वो फॉरवर्ड थिंकिंग होगी और आप अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकेंगे और अपनी बेहतरी के लिए बराबर प्रयास कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब।